प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से, उच्च चेतना में प्रतिष्ठित होकर के करना, धीरे धीरे कर लेना। और जो समर्थ हैं, कैपेबल हैं, हेल्दी हैं थोड़े, वैसे कर लेना। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ शुरू करो। गरिमा का पुनः संचार, योग गरिमा का पुनः संचार कर, योग गुरु का विश्व को उपहार है, योग गुरु का विश्व को उपहार है, योग गरिमा का पुनः संचार है, योग गरिमा का पुनः संचार है। देश की शिक्षा चिकित्सा दिव्य हो, देश की शिक्षा चिकित्सा दिव्य हो, यह सनातन योग के अनुसार है, यह सनातन योग के अनुसार है, योग गरिमा का पुनः संचार है। कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा बन सके, ओ कर्म निष्ठा ज्ञान निष्ठा बन सके, शुद्धता ही सत्य का व्यवहार है, शुद्धता ही सत्य का व्यवहार है, यह सनातन योग के अनुसार है, यह सनातन योग के अनुसार है, योग गरिमा का पुनः संचार है, योग गरिमा का पुनः संचार है। यम नियम अमृत का करना पान है, यम नियम अमृत का करना पान है, संयम बिन व्यर्थ का विस्तार है, संयम बिन व्यर्थ का विस्तार है, योग गुरु का विश्व को उपहार है, योग ऋषि का विश्व को उपहार है, योग गरिमा का पुनः संचार है, योग गरिमा का पुनः संचार है।
देखा जो था जीव के कर्मों का है, देखा जो था जीव के कर्मों का है, संतुलित जो हो तो फिर उद्धार है, संतुलित हो तो उद्धार है। योग गुरु का विश्व को उपहार है, योग गुरु का विश्व को उपहार है। योग गरिमा का संचार है, योग गरिमा का संचार है। यह सनातन योग के अनुसार है, शुद्धता ही सत्य का व्यवहार है। संयम व्यर्थ का विस्तार है, संतुलित जो तो अपने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ऐसे जिससे जितना बन पाए, जो ज्यादा नहीं बन पाता है तो थोड़ा थोड़ा ही कर ले। और योगिक जोगिंग के 12 पोज और दंड बैठक के भी 20 अभ्यास हम बताते हैं, वो जो जवान बेटा बेटियां हैं वो कर लिया करें। पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी ऐसे 10-20 बार ताड़ ऐसा। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए शरीर, इंद्रिय और मन का जो स्थैर्य है, धैर्य है, वो भी होना चाहिए। जिनको बहुत अधिक घुटनों आदि में दर्द है, कमर में दर्द है, अभी बैलेंस बनाने में दिक्कत है, उनको थोड़ी असुविधा होगी। स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्य। देखो, जो आसन हम आसानी से कर सकें उतने कर लें, इसलिए बैठ जाइए आप। और 3 तरह का अभ्यास क्रम हम रोज बताते हैं सबके लिए। और चौथा, जिनसे योगासन नहीं हो पाते वो आप करते रहिए, वो सूक्ष्म व्यायाम ऐसे। अंगुलियों को, अंगूठों को, पंजों को आगे पीछे दबा दिया। ऐसे आराम आराम से। जिनको जोड़ों में दर्द है ना, उनको 50-50, 100-100 बार ये सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। अब किसी के घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, एक एक संधि खास करके हाथ पैर की अंगुलियों से अर्थराइटिस शुरू होता है और फिर टेढ़े मेढ़े कर देता है उनको। फिर रीढ़ की हड्डी में पहुंच जाता है, रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। उसके कई नाम दे दिए आजकल। जिनसे कुछ ना हो पाए वो सूक्ष्म व्यायाम ही लंबे लंबे। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये
पहले ये सूक्ष्म व्यायाम कर लेना जिनसे कोई तेज आसन नहीं हो पा रहे, शेष ऐसे। अपने अपने अभ्यासों को प्रार्थना पूर्ण हृदय से 25-25 बार तो सब कर लिया करो। फिर जिनको वेट घटाना है वे 100-100 बार, 200-200 बार, और धीरे धीरे अभ्यास करके चाहे 500-500 बार कर लो। 1 घंटा लगता है ये सब करने में। एक एक अभ्यास को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे और प्रार्थना पूर्ण हृदय से करते जाएंगे, वैसे वैसे आपके अभ्यास मजबूत होते चले जाएंगे। ऐसे अपने अभ्यासों को 25 बार सबके लिए मैंने कहा अनिवार्य है। फिर ओबेसिटी के लिए तो आगे क्रम शुरू होता है। इतना तो योगा फॉर डेली लाइफ है कि प्रतिदिन कम से कम 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम सबको रिक्वायर्ड है। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तेजी को तय करना। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अभ्यास, फिर दूसरा अभ्यास। 6 अभ्यास कम से कम सबको बता रखे। 2 अभ्यास बैठ करके, स्थित कोणासन, चक्की आसन। एक बार 6 के 6 अभ्यासों का राउंड कर लिया, फिर दूसरी बार कर लिया, फिर तीसरी बार कर लिया। और 4 बातों पर हम सबसे अधिक फोकस करते हैं। जैसा योग, जितना योग जिसके लिए करना है, अपना अपना आसन सबको रिक्वायर्ड है कम से कम 10 से 20 मिनट करना। अब जैसे ओबेसिटी है तो जो जितना कर पाते, अब 10 मिनट तक एक एक अभ्यास को ऐसे कर लिया तो संख्या की दृष्टि से तो अपने आप ही 200, 300, 400 बार हो जाएगा सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से। स्थित कोणासन, ये चक्की आसन। फिर जिनको ओबेसिटी है वो बस धुन के साथ, लगन के साथ लगे रहे और जैसा कहते हैं उतना आपने योग कर लिया। ये तो सबके लिए प्रैक्टिस है, लीवर के लिए, पेट के लिए, इंटेस्टाइन के लिए। तो हमने ये एक अभ्यास सबके लिए तय कर रखा है कि इतना अभ्यास तो कम से कम सब कर लिया करो। 10 से 20 मिनट का उल्टे लेट जाओ, 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम। घुटने सीधे, पंजे सीधे, सामने से उठाया से धीरे धीरे 10-20 बार से शुरू करते हैं और ये होते होते 50-100 बार तक पहुंच जाते हैं। चलो ऐसे लय के साथ करते रहो। तुमने जीवों को जगाया है, योग ऋषि है योग। तुमने जीवों को जगाया है, तप त्याग तपस्या संयम का, तप त्याग तपस्या संयम का नव जीवन पाठ पढ़ाया है। योग ऋषि है योग, तुमने जीवों को जगाया है।
रोगों भोगों में फंसा मानव, रोगों भोगों में फंसा मानव, झूठी खुशियों में डूब रहा, झूठी खुशियों में मस्त रहा। यम नियम का सच्चा मार्ग दिखा, यम नियम का सच्चा मार्ग दिखा, तन मन को स्वच्छ बनाया है। हे योग ऋषि है योग पुरुष, तूने जीवों को जगाया है। सीधे लेट जा, एक एक पैर से या दोनों पैरों से सब कर लो। फिर जो मोटे मोटे भाई बहन है इसके 5 राउंड कर लेना, 2-2 मिनट करके एक एक राउंड किया, 5 राउंड में 10-10 मिनट हो जाएगा। लंबे लंबे श्वास ऐसे सब कर लेना, पूरी श्रद्धा से, निरंतरता से, एकाग्रता से लंबे लंबे श्वासों के साथ एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। धारणा ध्यान की परिभाषा, धारणा ध्यान की परिभाषा सीधे शब्दों में समझाकर, सीधे शब्दों में समझाकर, कण कण में बसे उस ईश्वर को, कण कण में बसे उस ईश्वर को मन मंदिर में दर्शाया है। हे योग ऋषि है योग गुरु, तूने जीवों को जगाया है। तप त्याग तपस्या संयम का नवजीवन पाठ पढ़ाया है। अर्ध हलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, फिर पाद वृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। जो आलस में डूबे रहते, जो आलस में डूबे रहते, उनको सद्ज्ञान कहाँ होगा, उनको सद्ज्ञान कहाँ होगा। पुरुषार्थ की महिमा बतलाकर, पुरुषार्थ की महिमा बतलाकर, तुमने अमृत बरसाया है। पुरुषार्थ की महिमा बतलाकर, तुमने अमृत बरसाया है। ऋषि दयानंद की वाणी का, ऋषि दयानंद की वाणी का घर घर में सार प्रसार रहे, घर घर में सार प्रसार रहे। भारत जागे दुनिया जागे, भारत जागे दुनिया जागे, यह लक्ष्य हृदय में समाया।
श्रीचक्रिकासन लंबे लंबे श्वासों के साथ। जागे दुनिया जागे, यह लक्ष्य हृदय में समाया है। ये योग ऋषि है, योग गुरु तुमने जीवन को जगाया है, तुमने जीवन को जगाया है। तप त्याग तपस्या संयम का नव जीवन पाठ पढ़ाया है। यम नियम का सच्चा मार्ग दिखा, तन मन को स्वच्छ बनाया है। कण कण में बसे उस ईश्वर को मन मंदिर में दर्शाया है, मन मंदिर में दर्शाया है। नवजीवन पाठ पढ़ाया है, तन मन को स्वच्छ बनाया है। ये अभ्यास करके थोड़ा शवासन कर लिया। जो थक गए हों तो दृष्टा भाव से माथे को, आंखों को, चेहरे को, देह को, हाथ पैर पेट पीठ को देखना और शरीर इंद्रियों मन प्राण के भी परे मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप अनादि अनंत आत्मा हूं। ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय आत्मा। इस भाव चेतना में, इस दृष्टि में जीना दृष्टा बन करके, तो आप सदा सहज रहेंगे। संसार के ये तमाम झंझावात, ये संकट, ये समस्याएं, ये अवरोध, ये अंधेरे, ये प्रतिकूलताएं हमें विचलित नहीं करेंगे। समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम योगो भवति दुःखः योगो भवति रोगः योगो हि प्रभवाप्यो योगस्य वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम्। अपने स्वरूप में रह करके, अपने स्वकर्म में, अपने स्वधर्म में, अपने मानव धर्म में, अपने राष्ट्र धर्म में, अपने परिवार धर्म में, गृहस्थ धर्म में, पति धर्म में, पत्नी धर्म में, संतति धर्म में, संन्यास धर्म में, अपने कृषि धर्म, व्यापार धर्म, राज्य धर्म में हम ठीक से प्रतिष्ठित रह पाएंगे। चलिए बीच बीच में ऐसे शवासन करते रहना। अब ये अभ्यास दोबारा से दोहरा लें। जो मोटापा वाले भाई बहन हैं वो दोबारा से सारे अभ्यासों को दोहरा लेंगे। 5 बार ये पैकेज कर लेंगे मोटापा वाले भाई बहन, कम से कम 6 अभ्यासों का। अब पवन मुक्त आसन करते हैं। अब देखो, श्वास बाहर छोड़ के 1 मिनट तक कम से कम डटना है। जिनको कमर में दर्द है वे सिर ना उठाना और कपालभाति के साथ ही अभ्यास करना। गिन के कम से कम 100 से 200 बार कपालभाति होनी चाहिए। मैं कहता हूं यदि आपने मेरी 4 बातों को पूरा मान लिया तो आपके जीवन में कोई रोग नाम का तत्व नहीं रह सकता। रोग, और चाहे वो तन का हो या मन का हो, कोई विकार, कोई अंधेरा, कोई नैराश्य, कोई प्रमाद आपके जीवन में टिक नहीं सकता। एक तो योग करना है पूरा। और ये योग करने से पहले मात्र 5 मिनट यज्ञ कर लेना, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। और फिर जितनी देर योग करो वो यज्ञ का धूम्र आपके आसपास में रहेगा। तो योग का परिणाम, योग का प्रभाव, योग का लाभ, बेनिफिट, फायदा आपको अनंत गुना हो जाएगा। अब योग तो करना ही, तो योग जो है यज्ञ में वातावरण में क्यों न किया जाए। यहां तो फिर भी चारों ओर
प्रकृति का सानिध्य, राजा जी नेशनल पार्क है, नदियां हैं, गिरिगव्वर हैं, पक्षियों का कलरव है, सैकड़ों हजारों साल पुराने पेड़ हैं, लताएं हैं, वनस्पतियां हैं। और देश का लगभग 80% ऑक्सीजन जिस हिमालय से आता है उस हिमालय की गोद में है। उपभरी गिरिनाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत का ये दिव्य वातावरण घर कहाँ मिलेगा? इसलिए योग यज्ञ पूर्वक करना। देखो मैं बार बार कहता हूं, करना तो पड़ेगा। कर्म तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म पुरुषार्थ का ही परिणाम। अब देखो लगातार 100-200 बार इसमें टिके रहना है। योग करना है। कैसे करना है? यज्ञ पूर्वक करना है। अब इस एक ही सत्य में सारे सत्यों का मैं समाहित कर रहा हूं। बाद में जो यज्ञ है, प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद की चिकित्सा है, आपकी आहार चिकित्सा है, खान पान चिकित्सा, उसके को अलग अलग से भी कहूंगा। एक ही सत्य में सारे सत्य समाहित हो जाते हैं और उनको भिन्न भिन्न भी कहा जाता है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। तो देखो अब अगला अभ्यास, पवन मुक्तासन तो फिर भी इजीली कर लेते हैं। अगला और थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। अब मैं लगातार 100 बार करता हूं बिना बोले, ऐसे मौन होकर के ना, एकाग्र चित्त होकर के करना। तो करने में क्या है, पैर उठा लीजिए, घुटने सीधे, पंचतने में धीरे धीरे अभ्यास बनेगा आपका। एकाग्रता पूर्वक करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, अंतर्मुखी होकर के करो। प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा तन शुद्ध कर दो, मेरा मन शुद्ध कर दो। यहां रोज हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से आपको योगाभ्यास कराते, और मैं कहता हूं प्रार्थना और पुरुषार्थ। तो मेरे साथ बोलिए, प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ, अभ्युदय पूर्वक निश्रेयस, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति, निष्कामता के साथ सब काम। ये विश्राम पूर्वक श्रम का क्रम है। ऐसे 100 बार पैरों को उठा के रोक के रखना। तो इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है आपका। जिनकी नाभि डिगी हुई है, धरण डिगी हुई है, पीछे तो खिसकी हुई है, वे तो बिना कपालभाति के श्वास भर के ही कर लेना। जिनके मसल्स वीक हैं वे आधा मिनट से ज्यादा रोक ना पाएंगे। 1 मिनट तक वे ही रोक पाएंगे जो थोड़े स्ट्रांग हैं। लेकिन 5-7 दिनों के अभ्यास के बाद 1-1 मिनट तो सब कर पाएंगे। वापस आ जाए, फिर थोड़ा विश्राम कर ले, लंबे लंबे श्वास ले ले। एकाग्रता पूर्वक करना, प्रसन्नता पूर्वक करना, धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक करना। आसन कैसे करने चाहिए? आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक। कुछ लोग समझते यम नियम अलग हैं, आसन अलग हैं, प्राणायाम अलग हैं, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संयम अलग है। ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग,
राजयोग, लय योग, हठ योग, ये अलग अलग नहीं है। चलो अब दोनों तरफ से उठाएंगे। ये एक ही योग का सार और विस्तार है जो एक शब्दों में अनेक शब्दों में कहा जाता। अब दोनों तरफ से उठाएंगे, दोनों तरफ से उठा करके और रोक करके रखेंगे ऐसा, जिससे जितना बन पाए। लगातार करो। लगातार करने से तुम्हें खुद बोध होगा, यम नियम तो मेरा स्वभाव है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह मेरा स्वभाव है, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान मेरा स्वभाव है, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्ममुक्ता, नास्तिकता, ये मेरा स्वभाव नहीं है। आसन, प्राणायाम साथ साथ हो रहा है, प्रत्याहार, इंद्रियों का निग्रह हो रहा है, और अपने आवश्यकता के अनुसार अपने मन को केंद्रित करके रोग की निवृत्ति का संकल्प, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक। तो इतनी देर में फिर थक जाते हैं, फिर अगला अभ्यास कर ले। फिर अगला अभ्यास में पेट को उठा लिया, पेट को उठा लिया पूरा, और श्वास बाहर छोड़ के यार तो पेट को अंदर खींचो। बाह्य प्राणायाम के साथ करो, या तो बाह्य प्राणायाम के साथ करो, या तो भस्त्रिका, कपालभाति दोनों साथ साथ कर लो। दोनों लाभ हो जाएंगे, या कपालभाति के साथ ही कर लो। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। लंग, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, सबकी एक साथ एक्सरसाइज हो रही है। एक एक अभ्यास में 100, 200 बार ऐसे कपालभाति। और बीच में रुकना नहीं है, लगातार करते रहना, एक के बाद दूसरा क्रम चलता रहेगा। जो बहुत ही कमजोर से प्राणी है तो बीच में थोड़ा 10-20 सेकंड के लिए आराम भी लिया तो वो आराम भी विश्राम के लिए नहीं है, उस विश्राम में भी संकल्प चल रहा है निरंतर रोग मुक्ति का। रोग मुक्ति तो एक पक्ष है योग का। रोग मुक्ति, मुक्ति को मैंने व्यवहारिक रूप से आपको समझाया है। रोग से मुक्ति, दुख से मुक्ति, दरिद्रता से मुक्ति, आलस्य, प्रमाद से मुक्ति, दुर्गुणों से, दोषों से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, इंद्रियों की पराधीनताओं से, मन की पराधीनताओं से, कमजोरियों से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, अश्रद्धा से मुक्ति, अकर्मण्यता से मुक्ति, प्रमाद से मुक्ति, और दुर्विचार, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दुष्कर्मों से, सब प्रकार के दुर्व्यवहारों से, दुर्विचारों से, सब विकारों से मुक्ति के साथ साथ हम जैसे इनसे मुक्त होते, अंधेरा छटा कि प्रकाश घटा, प्रकाश घटा के अंधेरा छटा। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन तो थोड़े से ही कर पाएंगे, लेकिन बच्चे कर पाते हैं।
मुक्त होते हैं और साथ में युक्त होते हैं, सद्ज्ञान से, सद्भाव से, सद्गुणों से, सत्कर्मों से, सतपथ से, योग पथ से, वेद पथ से, ऋषियों के पथ से युक्त होते हैं। मुक्त होते हैं बुरी चीजों से, युक्त होते हैं अच्छी चीजों से। तो ये मुक्ति की युक्ति है, ये मुक्ति का व्यवहारिक दर्शन है और यही सच्ची मुक्ति है। बाकी तो मुक्ति के नाम पर बहुत अंधेरा है, अंधेर कर दी है। व्यवहारिक मुक्ति में विश्वास है। श्वास बाहर छोड़ करके जिससे जितना बन पाए, भस्त्रिका कपाल भाती, जिससे जितना बन पाए उतना कर ले। अब जो बच्चे हैं वे तो लंबा कर लेंगे, लेकिन जो बड़े हैं उनसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो फिर ज्यादा झंझट ना करें। अब डायबिटीज की समस्या, पेट की समस्या, पाचन तंत्र के रोग, देखो लीवर के, किडनी के, आंतों के, जितने भी रोग हैं सबके लिए ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस है। तो वे अपना पवन मुक्तासन ही करके गुजारा कर लेना। आपने पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन से आधा आधा मिनट करके ही कर लिया। कमर में दर्द है तो चाहे एक एक पैर से ही कर लिया। पवन मुक्तासन भी ठीक से कर लिया। वैसे तो मैं 10 आसन बताता हूं, लेकिन आपने 2 आसन भी ठीक से कर लिए, पवन मुक्तासन और मंडूकासन। मंडूकासन यदि वज्रासन में बैठ के नहीं होता तो कुर्सी पर बैठ के ही कर लिया। मात्र 2-3 आसन भी आपने कर लिए, पवन मुक्तासन, मंडूकासन और वक्रासन, और साथ में कपालभाति कर लिया, तो चाहे शुगर आपकी 500-700 हो, HbA1c चाहे आपका 12-15 हो गया हो, 1 सप्ताह से लेकर के और 2-3 सप्ताह मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको किसी का पेनक्रियाज पूरी तरह से करें कि ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो ये बात पूरी तरह से झूठी है कि इसका पेनक्रियाज बिल्कुल ही काम नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि पेनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं करेगा, उसमें ब्लड और एनर्जी का फ्लो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पेनक्रियाज 100% बनना ही बंद हो जाएगा, तो उसको कैंसर हो जाएगा। वो पेनक्रियाज ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां ब्लड का और एनर्जी का फ्लो नहीं होता है, अंग का अपना कार्य बंद हो जाता है, या तो उसमें कैंसर हो जाएगा, कोई गांठ ट्यूमर हो जाएगी, या तो उसमें टीबी हो जाएगा, या तो उस अंग सड़ जाएगा, उसको निकालना ही पड़ेगा। जिस आदमी को टीबी नहीं हुआ है, कैंसर नहीं हुआ है, वो अंग सड़ा नहीं है, जिंदा है, इसका मतलब वो अपने पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर सकता है। अब सामान्यतः कपालभाति करने से वो एक्टिवेट होता है, लेकिन ऐसे करने से वो 10 गुना ज्यादा प्रभावी हो जाता है, योग ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब 10 टाइम्स ज्यादा एक्टिव हुआ जब आसन पूर्वक आपने कपालभाति किया। तो एकाग्रता पूर्वक किया, श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, संकल्प पूर्वक किया। मात्र ऐसे विचारने मात्र से कि मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, मेरा लीवर एक्टिवेट हो रहा है, मेरी आंतें ठीक हो रही हैं, मेरी किडनी ठीक हो रही है, मेरा हार्ट फंक्शन नॉर्मल हो रहा है, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो रहा है, मेरा थायराइड पैराथायराइड ठीक हो रहा है, मेरा रोग मिट रहा है, मेरी गांठ घट रही है, मेरा दर्द मिट रहा है, मेरा मर्ज मिट रहा है। इस संकल्प मात्र से ही आप रोग मुक्त होने लगते हैं।
तो जो बच्चे हैं वो तो लगातार भी 5-5 मिनट कर लेते हैं एक एक आसन को, इतने मजबूत हो गए। चलो अब मरकट आसन कर लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। ये कुछ रिलैक्सेशन के लिए पोज है। मरकट आसन, भुजंग आसन, ये तो थोड़ी तो सब कर लिया करो ना। ऐसे बीच में रिलैक्स भी होना हो, विश्राम भी श्रम पूर्वक हो जाता है। मैंने आपको जीवन का दर्शन बताया, विश्राम पूर्वक श्रम, योग पूर्वक कर्म योग। फिर से ये शब्द बड़े गहरे, इसमें पूरे जीवन का दर्शन समाहित है। फिर से बोलो मेरे साथ, विश्राम पूर्वक, बोलो विश्राम मूलक श्रम, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, योग पूर्वक कर्म योग, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति, स्वरूप में रहकर स्वकर्म का, स्वधर्म का, मानव धर्म का, परिवार धर्म का, संन्यास धर्म का, अध्यात्म धर्म का, राष्ट्र धर्म का निर्वहन, यही योग है, यही जीवन है। तो योग का, जीवन का मर्म यही है जो आपको अभी बताया। दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, आराम आराम से मरकटासन, अपने स्वरूप में रह करके। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थान। अब लोगों ने आधी अधूरी बातें कई बार कह रखी, कई बार सुन रखी, कई शास्त्र का एक हिस्सा पढ़ देते हैं, ऐसी बावड़ी बावड़ी बातें करते रहते हैं कि जो अपने, केवल जो अपने स्वरूप में जीता है वही योगी। अरे स्वरूप में तो जीना ये तो स्थिति है, कृति क्या है उसकी? तो हमारी स्थिति, बोलो स्थिति, बोलो कृति, दृष्टि कृति दोनों ठीक होनी चाहिए। ये स्थिति है, अपने स्वरूप में रहना, और अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का निर्वहन करना, ये कृति, दृष्टि और कृति। दोनों ठीक होनी चाहिए। मरकट आसन। अब कुछ लोग खाली दृष्टि दृष्टि की बात करते रहते, कृति को ही भूल जाते हैं। कुछ लोग कृति कृति की बात करते हैं, दृष्टि को भूल जाते हैं। ये फिर बात आधी अधूरी रह जाती है, और आधी अधूरी बात बहुत खतरनाक होती है। आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा काम, अधूरापन, ये बहुत बेकार होता है। ऐसे आराम से मरकट आसन कर लिया। जिनको कमर में दर्द है वैसे धीरे 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 सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फेस डिस्क, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आराम से अब बाईं करवट लेकर के बैठ जाइए। आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा काम, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो देखो, योग पूरा करना, उपचार भी पूरा करना। तो मंडूकासन ऐसे और ऐसे दोनों। कितनी देर करना लगातार? 10 मिनट। ये बच्चे तो बोल रहे हैं, तुम भी तो कुछ बोलो, महापुरुषों, देवियों, देवताओं। 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तो सबको करना है। जब चीजें एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगी तब चाहे 2 मिनट भी कर लोगे ना तो भी बात बन जाएगी। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं, आगे झुक करके आगे रुक जाते हैं, और भस्त्रिका कपालभाति करते रहते हैं। और अभी मैं एक बात कह रहा था कि करना तो है, लेकिन कैसे करना?
संकल्पित होकर के करना, एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर के करना, ज्ञान पूर्वक करना तो ज्ञान योग हो गया, भक्ति पूर्वक करना तो भक्ति योग हो गया। और प्रामाणिकता से करना, जैसा करना चाहिए वैसा करना, उतना ही करना, आधा दोहरा नहीं करना, तो कर्म योग हो गया। यम नियमों का पालन करना जीवन में, जिनको चाहे जीवन मूल्य कहो, नैतिक मूल्य कहो, मोरल वैल्यूज कहो, स्पिरिचुअल वैल्यूज कहो, ह्यूमन वैल्यूज कहो, चाहे उसको यूनिवर्सल लॉ कहो, एक ही बात है। चाहे उनको प्राकृतिक मूल्य कहो, प्राकृतिक सिद्धांत कहो, उसको कोई सम्यक संस्कृति बोलता है, कोई जैन धर्म बोलता है, कोई बौद्ध धर्म बोलता है, कोई उसको सनातन संस्कृति बोलता है, अलग अलग नाम दे रखे हैं। कोई इस्लाम बोलता है, कोई ईसाईयत बोलता है, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुज्म, चाहे जिसका नाम लो तुम, सत्य तो सत्य है। उसको अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में, युग धर्म के अनुसार उसको सत्य को अनेक रूपों में अभिव्यक्ति दी। यम नियमों का पालन यह हमारी प्रकृति है। मैंने बार बार कहा है, योग हमारा स्वभाव है, रोग भोग यह हमारा स्वभाव नहीं हो सकता। अहिंसा हमारा स्वभाव है, सत्य हमारा स्वभाव है। हिंसा में, झूठ में, बेईमानी में हम 24 घंटा नहीं जी सकते। 24 घंटा तो बहुत दूर की बात है। थोड़ी देर की हिंसा, थोड़ी देर का क्रोध प्रतिशोध, थोड़ी देर का बैर हमें भीतर से जहरीला कर देता है, हमें बीमार बना देता है। तो जिसमें हम 24 घंटा ना जी सके वो हमारा स्वभाव नहीं हो सकता। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह हमारा स्वभाव है। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान यह हमारा स्वभाव है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इनका सार्वभौमा महाव्रत, ऐसे मंडूक आसन दो तरह से कर ले। एक दो बीच में लंबे सांस ले लेना, फिर करना, ऐसे लगे रहना। और करते करते शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर निधान पूर्वक, आसन पूर्वक, सरसुखमासनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्य ततो द्वंद्व अनभिघाता श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्तर देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म बाह्य अभ्यंतर विसक्षेपि चतुर्थ सविषय असंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहार देशबंधस्य चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयम एकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिश विनियोगः। श्वास बाहर छोड़ के रुक गए। कपाल भाती करते रहे। पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। अब पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए, उसको गतिशील बनाने के लिए
एक तरफ आप आसन कर रहे, दूसरी तरफ प्राणायाम हो रहा है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम का अभ्यास हो रहा है। मन को एकाग्र करके आपने पेनक्रियाज पर टिका दिया और मन ही मन ये संकल्प किया कि मेरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, मैं मधुमेह मुक्त हो रहा हूं। धारणा में मन को टिकाया पेनक्रियाज में, ध्यान किया उसके आरोग्य का और उसमें ही पूरे समाहित हो गए। यही धारणा, ध्यान, समाधि का व्यवहारिक दर्शन है। जो धर्म, जो संस्कृति, जो अध्यात्म व्यवहारिक नहीं है, वो खाली बौद्धिक विलास है। और विलास चाहे वो भोग का हो या योग का हो, वो विलास है, होना जाना कुछ नहीं फिर उसमें। इसलिए हर दर्शन व्यवहारिक होना चाहिए। योग दर्शन पूरा व्यवहारिक है, ये आरोग्य का दर्शन पूरा व्यवहारिक, खाली जुबानी जमा खर्च नहीं है, ये थूक बिलोने वाला काम नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये आकाश के फूल की तरह नहीं है, ये वंध्या पुत्र की तरह नहीं है, ये रज्जों में सर्प की भ्रांति नहीं है। वापस आ जा, मंडू का असर ऐसे कितनी देर, 2-2 मिनट करके 5 राउंड करके। जिनको बहुत ज्यादा शुगर है, शुरू में 10 मिनट कर लेना, फिर बाद में 5 मिनट और बाद में 2 मिनट से ही पूरी शुगर कंट्रोल रहेगी आपकी। तो शुरू में एक बार पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा, एक बार तो हिमालय चढ़ना पड़ेगा आपको, फिर चढ़ के तो 2 कदम भी चल लिए तो फिर तुम विजेता ही कहलाओगे। श्वास बाहर छोड़ दो, बाहर छोड़ करके चलो कि विजय गीत सुना देते हैं हम। लक्ष्य हो ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाए, माथा जमीन पर टिकाएं और ऐसे टिके रहें, थोड़ी देर ऐसे टिके रहें। और 200 बार तक इसमें कपालभाति हो जाएगा। तो इसमें खाली लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, थायराइड ही एक्टिवेट नहीं होते, इसमें पूरे शरीर का इन्वॉल्वमेंट, तन के साथ मन का इन्वॉल्वमेंट। आगे झुकने मात्र से मन पूरा नियंत्रित, व्यवस्थित हो जाता है। और 100, 200, 300, 500 बार तक ऐसे। जो थक जाए बीच में थोड़ा विश्राम कर ले। वैसे तो इसमें विश्राम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत लंबी चौड़ी कोई थकान की बात है। 2-3 मिनट तक तुम लगातार कर सकते हो। तो एक अभ्यास का कालखंड 5 से 10 मिनट मैंने बताया, करो। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं। चिर कर कठिनाइयों को, चीर कर कठिनाइयों को, दीप सम हम जगमगाएं। लक्ष्य है
ऊंचा हमारा। हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं, हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं। हो प्रबल संकल्प इतना, हो प्रबल संकल्प इतना, आप दाएं सर झुकाएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को दीप सम हम जगमगाएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। 2-3 मिनट ऐसे शशकासन किया। फिर जो बच्चे हैं वो तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर लेते हैं, और जो बड़े हैं वो वक्रासन तो अक्सर सभी कर लेते हैं। 1-2% जो बहुत मोटे मोटे भाई बहन हैं उनसे वक्रासन भी नहीं हो पाता। एक पैर मोड़ा ऐसे, अपोजिट हाथ हाथ से डाला और ऐसे घूम गए। जो ऐसे भी न कर पाए वो ऐसे ही घूम जाए, ऐसे पूरा घूम करके। कुर्सी पर भी बैठ के हो जाता है, कुर्सी पर वैसे बैठ के, तो इससे पूरा लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी आते हैं, लंग, हार्ट, सबको एक्सरसाइज मिल रही है। ऐसे करो। हे प्रभु नव पथ ये तेरा, हे प्रभु नव पथ ये तेरा, हो रहा अब नव सवेरा। हे प्रभु नव पथ ये तेरा, हो रहा अब नव सवेरा। समगति सी मेघ लेकर, समगति सी मेघ लेकर, हर कदम में आगे आए। समगति सी मेघ लेकर हम कदम आगे बढ़ाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। दोनों तरफ से कर लीजिए और लगातार कर, एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से करो। तेज सूरज से लिए हम, शुद्धता शशि से लिए हम, तेज सूरज से लिए हम, तेज सूरज से लिए हम, तेज सूरज से लिए हम, शुद्धता शशि से लिए हम। हो अंधेरे दूर भगवन, हो अंधेरे दूर भगवन, ज्ञान अमृत तुझसे पाए। हो अंधेरे दूर भगवन, ज्ञान अमृत तुझसे पाए, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को, चीर कर कठिनाइयों को, दीप सम हम जगमगाएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। हम विजय के गीत गाएं,
चीर कर कठिनाइयों को दीप सम हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, लक्ष्य है ऊंचा हमारा। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन एक बार कर लो, थोड़ा थोड़ा तो करो। फिर जिनका टारगेट है कि हमको ये करना है, तो फिर उनको बीच में विराम नहीं करना, लगातार करते रहना है निरंतरता पूर्वक। एक सिद्धांत है योग का, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसिविता दृढ़ भूमि। देखो आजकल एक शब्द आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बोल रहे हैं, सरकार ने भी अपने लक्ष्यों में सबसे ऊपर रखा हुआ आत्मनिर्भरता को। क्या शब्द है बोलो? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता हमारी खेती में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, प्रोडक्शन में हो। आत्मनिर्भरता हमारी अपनी सुरक्षा में हो, शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो। आत्मनिर्भरता हमारे घर परिवार बिजनेस व्यापार में हो। आत्मनिर्भरता हमारी अध्यात्म में हो। और परमात्मा ने इस प्रकृति की जो पूरी रचना की है वो आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के आधार पर की है। माना कि परस्परता में भी पूरकता है, लेकिन प्रत्येक सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अणु परमाणु को भी परमात्मा ने आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के साथ घड़ा है, उसकी रचना की है। बहुत गहरी रचना है भगवान की। देखो शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स के बारे में जब मैं बात करता हूं और एक एक सेल के 7 बिलियन बेस पेयर के डीएनए के कंपोजिशन से बने सूक्ष्म घटकों की जब मैं बात करता हूं, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, उसके डीएनए तक तुम जाते हो। योग यहां तक काम करता है, तुम्हारा पूरा डीएनए चेंज करता है, उसमें डिविनिटी लाता है डीएनए में। इसलिए मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था। और कल मैंने बात की थी आपको, लोग अलग अलग प्रकार की ब्रीडिंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के संस्कार करते हैं। इनर इंजीनियरिंग की बात हो रही है। अलग अलग प्रकार के लोग बीज बना रहे हैं, खेत खलिहानों से लेकर के अलग अलग प्रकार से हर क्षेत्र में, टिश्यू कल्चर से लेकर के नैनो टेक्नोलॉजी का आश्रय लेकर के, नैनो टेक्नोलॉजी का आश्रय लेकर के, घास से लेकर के, पेड़ पौधों वनस्पतियों से लेकर के, खाने पीने की चीजों से लेकर के, शाक सब्जियों अन्नों से लेकर के, और पंछियों से लेकर के, पशुओं से लेकर के संस्कार किया जा रहा है। उसमें वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, किसको और कितना अच्छा बनाया जा सकता है। क्वालिटी की दृष्टि से भी ऐसा ही नहीं है कि खाली क्वांटिटी की दृष्टि से ही, कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा गुण कैसे आ सकते हैं किसी भी खाने पीने की चीज पदार्थ में। अब तो वैज्ञानिक इस पर आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों के अंदर। आप देखना कि आपको औषधि ना लेनी पड़े, जिसको जैसी जरूरत है वैसा ही फूड के अंदर इंजीनियरिंग करके जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर उन चीजों को डाल दिया जाए कि उनको चीजों को आप खाएं। अभी बहुत चीजों तो इसमें बहुत चीजें हो चुकी है। बहुत चीजें गेहूं से लेके, चावल से लेकर के, अलग प्रकार की शाक सब्जियां, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे हैं, उनमें कुछ तो पहले से ही है। आदमी और अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि ऐसी चीजों को और डाल दिया जाए कि उसको दवाई के रूप में लगे ना, वही चीज खाइए और उसकी डायबिटीज ठीक हो गई। जैसे हम यहाँ खीरा, करेला, टमाटर, लौकी, आलू, मटर, गाजर, पालक, मेथी। अब आलू को बहुत खराब मानते हैं लोग, अभी कुछ लोगों पर हम प्रयोग कर रहे हैं। सबसे एल्कलाइन अच्छा जूस इसका
आलू का होता है एल्कलाइन, लेकिन आलू का जूस कहां पीते हैं? आलू के तो फिंगर चिप्स बना के खाते हैं। अब आलू का जूस पिया जाए तो बॉडी को एल्कलाइन कर देता है, ये रिसर्च हो चुके हैं। अब किसी की बहुत ही ज्यादा बॉडी एसिडिक होती है तो किसका जूस पी ले? आलू का। और आलू को यदि पका उसको भून करके खाया जाए तो अच्छी सब्जी भी होता है। उबाल के खाया जाए, भून के खाया जाए तो औषधि, उबाल के खाया जाए तो सब्जी, और तल के खाया जाए तो जहर। अब जहर खाने की आदत पड़ गई हमको। एक माता जी मैंने देखी 1 क्विंटल की और 1 किलो आलू खा रही। बोले मैंने तो वो फलाहार कर रखा है, फिंगर चिप्स खा गई मेरे सामने 1 किलो। मैंने कहा मां ऐसा फलाहार आज से ही छोड़ दे। बताओ 1 किलो फिंगर। अब जिसको फिंगर चिप्स खाने की आदत पड़ जाए ना, वो कभी कभी तो धोखे में अंगुली भी खा जाते हैं, वो भी फिंगर चिप्स इतना खाते हैं। रे राम 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 राम, उल्टा पुल्टा। इन बच्चों के गुरु कहां गए भाई? आज बैठे ही नहीं, कोई तख्त खाली पड़ा है। एक योगाचार्य बैठ जाओ भाई। देखो आपको 10-10, 20-20 के ग्रुप में भी करवाते हैं और मैं सामूहिक भी कराता हूं। करते हुए एक बात कहता हूं, अपना अभ्यास छोड़ना नहीं। अब तुम क्या करते हो? अपने अभ्यास को ही छोड़ देते हो। चलो फिर से करो स्टार्ट। कहां से? मंडूकासन से। 10 मिनट करना है एक अभ्यास। जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, बहुत ज्यादा लीवर किडनी की, आंतों की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जिनको लंग की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, ऐसे ही करो भाई। सीधे बैठ करके जो लाभ हो रहा है उससे 10 गुना लाभ जब आगे झुक करके हो रहा है तो ऐसे। आगे झुक करके करो तो इसमें लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड का जब 10 गुना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया तो ऐसे ही कर लो। एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के करना, संकल्पित होकर के करना। मैं कह रहा था करना ही है, किए बिना कुछ होगा नहीं। लेकिन उस कृति में मति हो, भक्ति हो, दिव्य प्रकृति हो, दिव्य संस्कृति हो। मैं इन 5-7 शब्दों का बहुत प्रयोग करता हूं। सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, संस्कृति, प्रगति। ये एक रिदम है, एक हार्मनी है, एक लयबद्धता है परस्पर। एकत्व में सह अस्तित्व है, सामंजस्य है, उसमें संगठन है। ऐसे पूरे एकात्म होकर के करना। लगातार 5 मिनट करने का अभ्यास होना चाहिए। मन मार के नहीं करना, मन से करना, दिल लगा के करना, ध्यान से करना। करते करते जब आपने ऐसे किया कि मैं मधुमेह मुक्त हो गया हूं, मैं रोग मुक्त हो गया हूं, मैं जीवन मुक्त हो गया हूं, मैं अपने स्वरूप में आ गया हूं। योग चित्त वृत्ति निरोधा, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप
सारी क्लिष्ट वृत्तियों से, सब विकारों से, दोषों से, दुर्बलताओं से मैं मुक्त हो गया। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा अविद्या क्षेत्र मुत्तरे संप्रक्षुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। अनित्या सुचि दुखनात्म सुनित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या दिग्दर्शन शक्तुरिकात्मता व्यस्मिता सुखानुशयी राग दुखानुशयी द्वेष स्वरस वायु विदुषो तथा रूढ़ो विनिवेश। सब विकारों से, सब क्लेशों से, सब अशुभ से मैं मुक्त हो गया। योग में आते ही सारे रोग, सारे भोग, सारे विकार, सारे दुर्विचार, सारी दुर्भावनाएं, सारे दुर्गुण, सारे दोष, अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता और जितने भी संसार में रोग, दुख, दरिद्रता, जितने भी अंधेरे हैं उनके पार आप योग का क्षेत्र है। 2-2 मिनट करके ऐसे 10 मिनट करना है। 2-2 मिनट करके 5 राउंड में ऐसे कर लेना मंडूकासन। अब देखो ये तो इतना तो कुर्सी पर बैठ के भी हो जाता है मंडूकासन। अब जो बच्चे हैं उनसे तो योग मुद्रासन भी कराते हैं, इसमें और ज्यादा लाभ हो जाता है। पहले में जो प्रेशर पड़ रहा था लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट के ऊपर, लंग, हार्ट के, इसमें और ज्यादा उसकी मात्रा बढ़ गई। ये अगला चरण आ गया। जो बच्चे हैं वो आराम से कर लेंगे और उन्हीं को टाइप 1 डायबिटीज का ज्यादा अटैक है। अब देखो ये पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है और अब मैं 3 महीने तक इन करीब 100 से ज्यादा बच्चों को लेकर के और उनको कंटिन्यू फॉलो करना पड़ता है। समस्या ये है कि आदमी को एक बार कह दिया फिर मान ली, बस उसको बार बार क्यों धक्का पेल मामला रहता है, ये ठीक नहीं है। एक बार कह दिया बस ऐसे ही करना है तो बच्चे जल्दी मान लेते हैं। बड़ों को बहुत बार समझाना पड़ता है, कितना जगाना पड़ता है। सारे शास्त्र जागरण के गीत गाते रहते हैं। योग जागर तमृचक्का में उदिष्ठता जागृत, उठो जागो, कर्म करो, स्वेन कृतन संवदित कुर्वन्य वेह कर्माणि नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म चाह्यो ये कर्मण। श्वास बाहर छोड़ा के। अब आज ही तुम्हारी डायबिटीज ठीक। अब बताओ, अब जिनको कोई रोग नहीं है वो करते रहेंगे तो उनके भीतर तो एक अद्भुत दिव्यता बनी रहेगी। लयबद्ध होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, व्यवस्थित होकर के, पूरी तरह से अनुशासित होकर के, सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में जीते हुए, सेल्फ कंपटीशन में जीते हुए। तो मुझे तो देखो, जहां से मैं चला था मेरा कोई कंपटीशन नहीं था। सेल्फ कंपटीशन में, सेल्फ इंस्पिरेशन में, सेल्फ मोटिवेशन में, सेल्फ इंस्पिरेशन में ही जीता हूं। कोई मुझे नहीं कहता बेटा उठ, उठ जा भाई बाबा जी, मुझे कोई नहीं कहता उठने के लिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन करो, अर्धमत्स्येंद्रासन, जो जितना कर पाए। तो मैं कैसे जीता हूं? सेल्फ इंस्पिरेशन में, आत्म प्रेरणा में जीता हूं। किस में जीता हूं बोलो? बस जीना ऐसी, ऐसा तय कर लो, इसमें क्या है। आप सबको भी मैं आत्म प्रेरणा में जीता हुआ देखना चाहता हूं, सबको आत्मनिर्भर देखना चाहता हूं। घर में एक आदमी का काम तो सबको हाँकने का ही रहता है, ढोरों की तरह हाँकते हैं, पशुओं की तरह हाँकना पड़ता है। उठ जा भाई, बच्चे हैं तो बेटा पढ़ाई कर ले, बड़ा है तो बोले भाई तैयार होके ऑफिस में चला जा, लेट हो जाएगा।
ध्यान ही नहीं रहता। बड़े होने तक दवा भी पत्नी खिलाती है, दवा का ही ध्यान नहीं है, खाने का ही होश नहीं है। ये जीते कैसे हैं? किसके लिए जीते? न खाने का होश है, न जागने का होश है, न सोने का होश है। ये तो टॉयलेट का और यूरिन का प्रेशर हो जाता है, नहीं तो उसको भी भूल जाए करना आदमी। हाँ, भगवान ने कुछ काम ऑटोमेटिक कर रखे हैं। इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में क्या बोला जाता है? चीजें शरीर में ऑटोनॉमिक मोड पर चलती है। एक है वॉलेंट्री सिस्टम, एक है ऑटोनॉमिक सिस्टम। हाँ, ये हम जब सिस्टम की बात करते हैं ना, तो रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें 1% तो चलता है वॉलेंट्री, तुम्हारा क्या चल रहा है बोलो? वॉलेंट्री। और 99% तुम्हारा अंदर तन मन में, अंदर प्राणों में ऑटोनॉमिक सिस्टम से चल रहा है। इसलिए तुम जिंदा हो, अपने आप चल रहा है। लीवर, किडनी फंक्शन, हार्ट का, लीवर का, किडनी का, हार्ट का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, ब्लड का सर्कुलेशन अपने आप चल रहा है। तुम्हारे बस में हो ना, तो तुम पता नहीं क्या उत्पन्न करके रखो सुबह से शाम तक, वो एक्सपेरिमेंट कर करके सब बिगाड़ खाता कर दो। और हमने पूरा 100% ही ऑटोमेटिक कर दिया है सिस्टम को, ऑटो मोड पर चल रही है। अब तुम्हारे सबके ऑटो पायलट पर लाने हैं सब।